MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम NCERT क्लास 11 मैथ के चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही होगा। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, आपने जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इन सबको स्टूडेंट आपने एज अ रेशियो डील किया होगा। आपको याद होगा, इन सबको आपने क्या किया, एज अ रेशियो डील किया, एज अ रेशियो। ठीक है, आपने एज अ रेशियो इनको डील किया। लेकिन स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन सब को एज अ फंक्शन डील करेंगे। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एज अ फंक्शन डील करेंगे। यानी कि इट मीन्स दैट, कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने हाई स्कूल में 10th क्लास में इन सब को एज अ रेशियो डील किया, लेकिन यहाँ पर क्लास 11 में आप इसको एज अ फंक्शन डील करेंगे। स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको आप क्या करेंगे, एज अ फंक्शन डील करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दिस इज ये थीटा कोण है। ठीक है, किसी भी ये एंगल है, तो एंगल का सर्किल के साथ एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी सर्किल है और ये सेंटर है और ये आर रेडियस है, यानी कि और ये चाप है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये आर्क है। ठीक, इस आर्क से, ये वाली जो आर्क है, इस आर्क से ये जो आर रेडियस है, यहाँ पर ये थीटा कोण का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये इसको हम L मान लें, इस लेंथ को, यानी कि ये आर की लेंथ है, इसको हम L मान लें, तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा का। वो क्या होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। वो क्या होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। यानी कि हम आर्क की लेंथ को डिवाइड कर दें सर्किल की रेडियस से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा, वो कोण हमारा कहलाएगा। और ये क्या है, ये है SI यूनिट ऑफ रेडियन। SI यूनिट ऑफ थीटा, SI यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। ठीक है, जो थीटा की यूनिट है वो रेडियन होती है। थीटा को हम डिग्री में भी नापते हैं और SI यूनिट रेडियन में भी नापते हैं। यानी कि रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन है, आगे इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, और ये आपकी टर्मिनल लाइन है। एंगल को बनाने के लिए दो लाइनों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर देखो, इस आर्क लेंथ से और ये जो आर रेडियस है, यहाँ पर जो रिलेशन है वो लेंथ, यानी आर्क की लेंथ अपान में रेडियस, ये थीटा में और इसमें एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया। तो एंगल को बनाने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होती है, एक होता है इनिशियल लाइन और एक होता है टर्मिनल लाइन। ठीक है, एक होती है इनिशियल लाइन, एक होती है टर्मिनल लाइन। ये हमारा थीटा कोण बन गया। ठीक, अब देखिए, ये मान लीजिए आपकी इनिशियल लाइन है और ये मान लीजिए टर्मिनल लाइन है। दिस इज इनिशियल लाइन, and this is terminal line,
तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक कोण बना थीटा, और यहाँ पर और ले लीजिए इस तरीके से, और ये आपकी इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और फिर टर्मिनल लाइन, और ये आपका एंगल थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किए होंगे, और एक ये भी ले लीजिए स्टूडेंट इस तरीके से, दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल, टर्मिनल, ये एंगल थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे जब हमारा रोटेशन, ये देखिए यहाँ पर ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये टर्मिनल लाइन है। जब हमारा यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक इनिशियल लाइन लिया और इस टर्मिनल लाइन को इस तरीके से उठाते गए, यहाँ पर हमने रोक दिया, और इसका रोटेशन कैसे हुआ है, इस तरीके से हुआ, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। यू देखिए, यू कैन सी ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर ये इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन, ठीक है, यहाँ पर हमने उठाया और इस लाइन को यहाँ पर आकर के रोक दिया। तो ये आपकी इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन। जब हम रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 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 रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। जब अपना रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। देख लो इन दोनों में जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से, तो ये हमारा रोटेशन क्या कहला, ये हमारा एंगल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पर देखो ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन, यहाँ पर देखो रोटेशन कैसा है, देखो हमने एरो भी लगाया, रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर रोटेशन कैसा है, यहाँ पर देखो इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन, रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर जो एंगल होगा वो कैसा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है, क्लियर। जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर नेगेटिव एंगल होगा, और जब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर पॉजिटिव एंगल होगा। एंगल को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होती है, एक इनिशियल लाइन, एक टर्मिनल लाइन, ठीक है। एंगल को बनाने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होती है, एक इनिशियल लाइन, एक टर्मिनल लाइन। जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और चर्चा करते हैं, इसमें देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री। यानी कि कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि थीटा का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है और डिग्री में होता है, ठीक है। थीटा का मेजरमेंट आप लोगों ने अभी तक जो है थीटा का मेजरमेंट जो है ओनली डिग्री में ही करते आए होंगे, ठीक है, हाई स्कूल तक। लेकिन यहाँ पर 11th में अब हम क्या करेंगे, थीटा का जो मेजरमेंट होगा मोस्टली क्या एवरीवेयर हम रेडियन में करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं डिग्री में दिया रहेगा आप उसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे मान लीजिए ये आपकी सर्किल है और इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 2 है, और जो आर्क लेंथ है यहाँ पर थीटा कोण फॉर्म करता है, और जो आर्क लेंथ है वो 4 मीटर है और इसकी रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर ये है, ठीक है, और आर्क लेंथ है वो 4 मीटर। तो कह रहा है कि एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, ठीक है, और L की L यानी कि ये वाली लेंथ, आर्क लेंथ 4 मीटर और अपान 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, मीटर से मीटर, और ये 2, यानी कि जो एंगल आया वो कितना आ गया, तो वो आ गया 2 रेडियन,
ठीक है। तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल हमने क्या बताया, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, इससे आप लोग वाकिफ ही होंगे, डिग्री मेजरमेंट, एक होता है रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि यूनिट ऑफ एंगल, जो एंगल की यूनिट होती है, एक डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, एक रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, और मोस्टली यहाँ पर हम इसमें ही मेजरमेंट करेंगे, रेडियन में। आपको डिग्री में नहीं करना है। अगर डिग्री में कहीं दिया है, आप सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन between degree and radian, this is most important thing। हम अब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसमें, डिग्री में और रेडियन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका डिग्री मेजरमेंट हो गया, डिग्री मेजरमेंट, और ये आपका हो गया रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका ये जो एंगल है 180 डिग्री, यू नो वेरी वेल, ये जो है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक। अब आप जानते हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो रेडियन मेजरमेंट होगा ये भी 180 डिग्री है, लेकिन रेडियन मेजरमेंट है, इसको हम पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये देखो 180 डिग्री है और ये है पाई रेडियन, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पाई के ऊपर टोपी लगा देंगे सी, इस तरीके से। या फिर अगर हम 2 डिग्री की बात करें, या फिर ये 2 रेडियन, या फिर 2 के ऊपर इस तरीके से, इसका मतलब ये होगा कि रेडियन बता रहा है। कोई भी एंगल अगर इस तरीके से कहीं लिखा है, या अकेला खुला छोड़ दिया गया 2, या फिर 2 के ऊपर टोपी लगा दिया, इसका मतलब यही रहेगा कि वो रेडियन की बात कर रहा है। लेकिन अगर कहीं इस तरीके से मिला तो इसका मतलब ये डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ये देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया। वो क्या रिलेशन मिल गया, वो ये रिलेशन मिल गया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, क्लियर। या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 रेडियन सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, होगा कि नहीं होगा। अरे इसको यहीं पर छोड़ा, इसको इधर ले आए, पाई को यहीं रहने दिया, इसको यहाँ ले आए, यहाँ पर 180 है। यू कैन सी इस तरीके से देख लो आप, पाई इक्वल टू 180 डिग्री पूरे 1 डिग्री, यहाँ पर इसको नीचे ले आए इसके साथ, ठीक, क्लियर। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 180 बाई पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। ये आप लोगों को ये तीनों रिलेशन ध्यान में होना चाहिए। आप जब न्यूमेरिकल यानी कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। हमने अभी इससे पहले कुछ देर हमने कुछ इस तरीके से आपको एंगल बता करके समझाया,
ये जो है इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन, ये इस तरीके से अगर एंटी क्लॉक गया तो जो है उसका रोटेशन, एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉक गया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव, इस तरीके से हमने आपको बताया था। ये देख लीजिए अब इस तरीके से मान लीजिए ये आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका टर्मिनल लाइन है, ठीक। ये देख लीजिए ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री से बना और 90 डिग्री से ग्रेटर भी हो सकता है एंगल जो है ये 90 डिग्री। अभी तक आप लोगों ने 90 डिग्री या 180 डिग्री इससे ज्यादा जानते थे, तो एंगल कितना बड़ा होता है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री यहाँ पर इस तरीके से, और टर्मिनल लाइन को हमने, टर्मिनल लाइन है ये, ठीक है, टर्मिनल लाइन को हमने और घुमाया 180 और घुमाया 270 और कर दिया, इस तरीके से करते गए यहाँ पर ला करके, यानी कि यहाँ पर ये इनिशियल लाइन, ठीक है, ये इनिशियल लाइन और यहीं पर आपकी टर्मिनल लाइन भी आ गई, यहीं पर आपकी क्या आ गई, ये सॉरी थोड़ा, ये इनिशियल लाइन इसी पर और इसी पर टर्मिनल लाइन भी, ये ग्रीन वाली इनिशियल और ये वाली टर्मिनल। तो यहाँ पर कितने डिग्री का बन गया एंगल, 360 और हमने क्या किया इसको और रोटेट कर दिया, और रोटेट कर दिया 360 डिग्री से अबव और रोटेट कर दिया 720 इस तरीके से और कर दिया, उससे ज्यादा इस तरीके से और कर दिया, यानी कि करते गए और ये किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करते जा रहे हैं, जितना मर्जी करते जाएं, बैठे यही काम करते रहे, पूरी जिंदगी भर करते गए और एंगल वो बनता गया। और यहीं पर फिर आप आ जाए, ये आपकी इनिशियल लाइन, यही आपकी टर्मिनल लाइन, ग्रीन वाली इनिशियल, ब्लैक वाली टर्मिनल, और हमने क्या किया, अब की बार जो है इस तरीके से रोटेशन कराना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से रोटेशन कराना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज कर रहे थे, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या जो है क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, इसका रोटेशन इस तरीके से कराते गए, एक बार एक रेजोल्यूशन हुआ, फिर 2 रेजोल्यूशन हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरीके से कराते हैं। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंगल जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो लाइज करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पर रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थीटा जो है लाइज करेगा किसके किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि थीटा इन दोनों के बीच में लाइज करेगा। थीटा यानी कि एंगल, क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। हम जब रोटेशन बढ़ाते जाएंगे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और करते जाएंगे रोटेशन इस तरीके से रेजोल्यूशन चलता जाएगा, तो वो एंगल कहाँ तक अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल कैन अप्रोच, यहाँ देख लीजिए, एंगल कैन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ इसके लिए ये 1 फिगर के लिए और ये 2 फिगर के लिए देखिए हमने क्या किया, इस एंगल का जो रोटेशन है
अब की बार क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे और यहाँ पर हम क्लॉकवाइज करने लगे। क्लॉकवाइज करते गए तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो एंगल कैन अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। हमने इसी बात को यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि थीटा जो है लाइज करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, इट इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एंगल को हमने कुछ एंगल दिया रहेगा, वो डिग्री में दिया रहेगा, उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म थे जो रिलेशन में कुछ यहाँ पर इसको लिख रखा है अलग से, जो आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम दोनों और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा π/2 जो है 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ इसी में तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म थे जो बताना ज़रूरी था। आप जो है बुक उठाएंगे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कुछ और फार्मूले थोड़े बहुत छोटे से हैं, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि जब हम रेजुलेशन करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल 1 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है? ऑफ कोर्स बनता है। तो उसी को हमने क्या किया, इसमें 60 छोटे छोटे इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिए, 60 छोटे छोटे, ठीक है। इन पार्ट को यानी कि जो ये 1 डिग्री था इसको हम 60 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिए। तो हम यहाँ पर जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो जो 1 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 सेकंड के इक्वल, क्योंकि इसके प्लेस पर 60 मिनट अलग अलग करेंगे तो इसको जब सेकंड में बदलेंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाई इतना हो जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्म है, ये भी, इसको भी याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कह रहा है 3 मिनट 30 मिनट को 30 मिनट और 30 सेकंड को रेडियन में चेंज कर दीजिए। कह रहा है इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, ठीक। अब देखो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1.7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 0.7। जब हम इसको ऐड करेंगे 1.0 और ये जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.7 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 मिनट प्लस 30 इस तरीके से करेंगे, 30 मिनट और ये 30 सेकेंड, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि 1 मिनट हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो इस मिनट को पहले डिग्री में चेंज कर लें, ठीक है। अगर हम डिग्री में चेंज कर पा रहे हैं तो डिग्री से रेडियन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखो डिग्री से रेडियन में आसानी से चेंज करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या पहले किस में चेंज करेंगे, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 डिग्री होएगा कि नहीं होगा, 30 मिनट इक्वल टू, अरे यहाँ 2 से, यहाँ 60 मिनट था, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, क्लियर। अब देखो ये भी डिग्री दोनों डिग्री में आ गया है, तो हो जाएगा 61/2 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है रेडियन में, रेडियन के फॉर्म में 1 डिग्री बराबर पाई बाई 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180,
या इस तरीके से, क्योंकि ये यहाँ से होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, यहाँ से हमको इसको यहाँ से निकाल लिया। जब 1 डिग्री बराबर इतना था तो 61/2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 61/2 डिग्री बराबर, यहाँ पर देखो 1 डिग्री बराबर 1 पाई बाई 180, तो 61/2 डिग्री बराबर तो 61/2 इंटू में पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 61 पाई बाई 360, ये आ गया आपका रेडियन में, ठीक है। यही तो कह रहा था कि इतना मिनट, इतना डिग्री और इतना मिनट को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम और सारे एग्जाम्पल लाएंगे। एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, कह रहा है 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए। ये 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करवा रहा है, तो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ देख लो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब 25 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 पाई बाई 180, इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद में आई होगी। अगर कहीं पर दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करते रहें, ताकि फ्यूचर में अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।